नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। मैथमेटिक्स का चैनल है, मैथमेटिक्स की नॉलेज का चैनल है, आप सभी का चैनल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। सर्किल जो वेब सीरीज़ है, जो वीडियो सीरीज़ है, उसके 7 लेसन हम कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम 8वां लेसन करेंगे, जिसमें सर्किल के जो आगे का भाग, पिछले भाग में हमने स्पर्श रेखा देखी थी और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा देखी थी। आज हम देखेंगे छेदक रेखा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हालांकि ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके क्वेश्चंस कई बार आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छेदक रेखा इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीकेंट लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं? सीकेंट लाइन। इंग्लिश नाम भी आप याद रखो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इंग्लिश में भी आप को पूछ लेते हैं, या कोई इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाए तो भी आप उसको कर पाओ। ठीक है, छेदक रेखा। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छेदक रेखा क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। स्पर्श रेखा के टाइम में भी मैंने आपको ये बात बताई थी, शायद आपको ध्यान होगी, नहीं वापस देख लीजिए। देखिए, ये एक सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल के बीच में क्या है? सेंटर है, ठीक है, केंद्र। एक बाहर यहाँ कोई बिंदु है, इस बिंदु से हमने इस सर्किल पे बहुत सारी किरणें या बहुत सारी यूँ कहें कि रेखाएं हमने इस पर खींची। कुछ रेखाएं सर्किल के दूर से निकल गई, कुछ रेखाएं सर्किल के अंदर से निकल गई, कुछ बाहर से निकल गई, कुछ टच करती हुई निकल गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो रेखा है, ये रेखा बाहर से निकल गई, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। ये जो रेखा है, ये रेखा वृत्त को टच करके निकली है, यानी स्पर्श करके निकली है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। ये रेखा वृत्त को काटते हुए निकली है, तो ये रेखा जो वृत्त को काटते हुए निकली है, ये रेखा जो वृत्त को काटते हुए निकली है, ये जो काटते हुए निकली है, ये जो 3 रेखाएं हैं जो वृत्त को काटते हुए निकली है, इनको हम क्या बोलेंगे? छेदन रेखाएं या छेदक रेखाएं। ठीक है, और जिन बिंदुओं पर ये रेखाएं काट रही है, ये दोनों, ये जो बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पर ये रेखाएं काट रही हैं, इन्हें हम बोलेंगे छेदन बिंदु। क्या बोलेंगे? छेदन बिंदु या सीकेंट पॉइंट। जो रेखा है उसे हम सीकेंट लाइन बोलेंगे, और जो बिंदु है उसे हम बोलेंगे सीकेंट पॉइंट या सीकेंट बिंदु या छेदन बिंदु। ये जो बिंदु है बाहर था, इसे हम बोलेंगे बाह्य बिंदु। बाहर के बिंदु भी हो सकते हैं, अंदर के बिंदु भी हो सकते हैं। और जो रेखा वापस ये स्पर्श कर रही है, ये स्पर्श रेखा, और जो बिल्कुल बाहर से गई वो कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये होती है छेदक रेखा, यानी वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर क्या करे? प्रतिच्छेद करे, काटे। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, प्रतिच्छेद करे, वो क्या कहलाती है? छेदन रेखा कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। आप परिभाषा भी याद रखना, हालांकि परिभाषा कंपटीशन में नहीं पूछते, लेकिन फिर भी कोई आपसे पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए क्या होती है छेदक रेखा की परिभाषा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं। इस चित्र को मैं थोड़ा सा और साफ बना लेता हूँ, पिछले चित्र में तो समझने के लिए ज़्यादा ही कचरा हो गया। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर समझने के लिए सिर्फ 2 ही छेदन रेखाएं खींचता हूँ, ज़्यादा नहीं। ये मैंने 2 छेदन रेखा खींची, इसको मैंने 12 बिंदु ओ दे दिया, ये छेदन बिंदु ए मैंने लिख दिया, ये बी लिख दिया, इसको सी दे दिया और इसको डी दे दिया। अब यहाँ पर ए बी सी डी क्या है? छेदन बिंदु है। ए बी सी डी क्या है? छेदन बिंदु, क्योंकि ये छेद रहे हैं अलग अलग। 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाओं के अलग अलग बिंदु हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ए बी और सी डी क्या है? अगर मैं ए बी और सी डी की बात करूँ, तो ए बी और सी डी वृत्त को 2 भागों में बांट रहे हैं, ये वृत्त की परिधि के बिंदुओं को भी मिला रहे हैं, तो ये हमारी 2 जीवाएँ हैं। क्या है ये? जीवाएँ, कोड। जो पहले वृत्त के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको परिभाषा बताई थी, उसके हिसाब से आप ध्यान से देखो, तो ये क्या है? वृत्त की 2 जीवाएँ हैं। ठीक है, ये वृत्त की जीवाएँ हैं। अब यहाँ पर छेदन रेखा जो होती है वो पार निकल जाती है, लेकिन जो छेदन रेखा वृत्त के अंदर रेखाखंड काटती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीवाएँ बोलते हैं, या वो जीवाएँ होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? छेदन रेखा में देखिए, वैसे तो कोई क्वेश्चन छेदन रेखा में नहीं आते, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आपको बाहरी बिंदु है, ये इनके नाप दे दिए जाते हैं, तो उसमें आपको जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला सूत्र है छेदन रेखा का, वो आप देख लो, वो आपके बहुत काम आएगा। यहाँ पर देखिए, ओ से लेकर ए तक एक दूरी आ गई, ए से लेकर बी तक दूसरी दूरी आ गई। इन दोनों दूरियों को मिला दोगे तो वो पूरी ओ बी कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ओ ए जो दूरी है इंटू ओ बी, वो हमेशा बराबर होगी ओ सी इंटू ओ डी के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं वापस रिपीट करता हूँ,
बाहरी बिंदु से ए तक, एक बिंदु तक ओ ए, और उसी बाहरी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ओ बी, यानी ओ ए इंटू ओ बी, इसका जो मान है वो ओ सी इंटू ओ डी के बराबर होता है। ये आपको सूत्र याद रखना है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ओ बी में ये दोनों दूरियां आ जाएंगी, यानी ओ से लेकर बी तक टोटल और ओ से लेकर ए तक यहाँ तक। तो ये आपको जो सूत्र है वो याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब देखिए छेदक रेखा के जो सवाल आते हैं वो अलग से नहीं आते, वो स्पर्श रेखा के साथ ही आते हैं। तो छेदक रेखा और स्पर्श रेखा आपको दोनों एक साथ ही रखनी पड़ेगी। तो उन दोनों में भी एक संबंध होता है, वो संबंध भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बाहरी बिंदु है ओ, एक स्पर्श रेखा मैंने खींची, एक मैंने ये स्पर्श रेखा खींच ली, ठीक है, और एक मैंने खींच ली छेदन रेखा। इसको मैंने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी और डी क्या है, सी और डी है छेदन बिंदु। क्या है? छेदन बिंदु। क्यों है छेदन बिंदु? क्योंकि ये छेदक रेखा के हैं, वृत्त को दो भागों पर काट रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? छेदन बिंदु। सी डी जो खंड है वो हमारी क्या है? जीवा। सी डी को ध्यान से देखिए, ये एक जीवा बन रही है। ठीक है, ए और बी क्या है? ए और बी है हमारे स्पर्श बिंदु। ए और बी क्या है? हमारे स्पर्श बिंदु है, यानी वो बिंदु जिन पर स्पर्श रेखा खींची गई है। ए और बी हमारे क्या है? स्पर्श बिंदु, और ओ हमारा है बाह्य बिंदु। ठीक है, अब देखिए आपने स्पर्श रेखा का नियम मैंने बताया था आपको, आपने पढ़ा भी होगा कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जब खींचते हैं तो स्पर्श बिंदु तक उनकी दूरियां क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी कि ओ ए बराबर ओ बी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ओ ए बराबर ओ बी, दोनों स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होती हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। और छेदन रेखा के जो होते हैं वो बराबर नहीं होते, लेकिन छेदन रेखा का संबंध जो होता है वो मैंने आपको बताया था, ओ ए इंटू ओ बी, ओ सी इंटू ओ डी, ये छेदन रेखा का संबंध है। और जब छेदन रेखा और स्पर्श रेखा दोनों का संबंध आपको निकालना हो तो उसके लिए भी एक सूत्र है, वो आपको ध्यान में रखना है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। कैसे? देखिए स्पर्श रेखा यहाँ पे है ओ ए, तो आपको स्पर्श रेखा का तो करना है स्क्वायर, और छेदन रेखा ये है तो ओ सी इंटू ओ डी, छेदन रेखा का आपको वही करना है, ओ सी इंटू ओ डी। ये सूत्र है जो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा ये सूत्र काम आएगा। ठीक है, अब देखिए आप इन दोनों में संबंध देखिए, इस तरह से देखिए कि आप कभी इनको नहीं भूलेंगे। अगर दोनों स्पर्श रेखाएं हैं तो एक ही होगा, ओ बी या ओ ए, तो वो दोनों बराबर होंगी। अगर दोनों छेदन रेखाएं हैं तो दोनों में दो दो भाग होंगे, तो उनके गुणा बराबर होंगे, ओ ए इंटू ओ बी, ओ सी इंटू ओ डी। और अगर एक स्पर्श रेखा है और एक छेदन रेखा है तो जो स्पर्श रेखा एक है उसका तो उसी से गुणा कर दो, यानी उसका स्क्वायर, और दूसरी है वो ओ सी इंटू ओ डी, ये बराबर होंगे। इस तरह से आप याद रखोगे, चाहे स्पर्श रेखा हो, चाहे छेदन रेखा हो, चाहे दोनों के मिक्स सवाल आए तो आप बिल्कुल आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये है छेदन रेखा के गुण। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि छेदन रेखा कैसे कैसे हम खींच सकते हैं। पहली मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, जब बिंदु बाहर हो, जब बिंदु क्या हो? बाहर, यानी ये एक मैंने वृत्त लिया, एक बाहर बिंदु है। अब आपको पूछा जा रहा है कि इस बिंदु से इस वृत्त पर आप कितनी छेदन रेखाएं खींच सकते हो। तो मैं ये भी खींच सकता हूँ, 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 इसके अंदर भी खींच सकता हूँ, इस तरह से, यानी आप इस तरह से कितनी भी रेखाएं खींच सकते हो प्रत्येक बिंदु पर। तो इस तरह से हम मानते हैं कि हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। अनंत का मतलब जब हम गिन ना सकें, बहुत ज़्यादा रेखाएं खींच सकते हैं, तो हम अनंत की संख्या देते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। तो बाह्य बिंदु से जब बिंदु बाहर हो तो हम कितनी छेदक रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत छेदक रेखाएं हम खींच सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं, जब बिंदु परिधि पर हो, जब बिंदु कहाँ हो? परिधि पर हो। जब बिंदु परिधि पर हो, अब देखो ये हमने एक लिया वृत्त, ये इसका केंद्र है, और एक बिंदु लिया हमने परिधि पर। अब जब बिंदु परिधि पर था उस समय स्पर्श रेखा तो हम एक ही खींच सकते थे, तो अब छेदक रेखा कितनी खींच सकते हैं? छेदक रेखा इससे यूं भी खींच सकते हैं, 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 यूं भी। बिंदु अगर यहाँ होता तो यहाँ से भी कहीं भी आप छेदक रेखा खींच सकते हो। तो जब बिंदु परिधि पर हो तब भी आप अनंत छेदक रेखाएं खींच सकते हो, तब भी आप अनंत छेदक रेखाएं खींच सकते हो। ठीक है,
अब लेते हैं तीसरी कंडीशन, जब बिंदु कहाँ हो, अंदर हो। जब बिंदु वृत्त के अंदर हो, जब बिंदु वृत्त के अंदर होता है तब, ये मैंने लिया वृत्त, इसके अंदर बिंदु लिया, तो जब इस बिंदु से आपको इसकी छेदन रेखा खींचनी है तो यूं भी खींच सकते हो, 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 यूं भी, यूं भी, यूं भी, जैसे मर्जी है वैसे आप इसे छेदक रेखा खींच सकते हो। तो इस कंडीशन में भी छेदक रेखाएं कितनी खींची जा सकती है, अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखो, जब बिंदु बाहर था तो भी अनंत, बिंदु अंदर है तो भी अनंत, और बिंदु यहाँ है तो भी अनंत। इसका मतलब बिंदु चाहे कहीं भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता, हमेशा आप किसी भी वृत्त पे कहीं से भी अनंत छेदक रेखाएं खींच सकते हो। ठीक है, इसीलिए यही कारण है कि ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है, जब बिंदु बाहर हो, अंदर हो, उसके बीच में हो, परिधि पर हो, तो कितनी अनंत रेखा खींची जा सकती है, ये बिंदु आपको शायद ही किसी बुक में मिले। क्यों? क्योंकि अनंत रेखा खींच सकती हैं आप, एक बार आपने पढ़ लिया तो वो चाहे बिंदु कहीं भी हो, इसीलिए ये टॉपिक किताबों में शायद नहीं मिलता। ठीक है, और अब बात करते हैं उभयनिष्ठ छेदक रेखा की। किसकी? उभयनिष्ठ छेदक रेखा की, क्योंकि हमने स्पर्श रेखा में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं पढ़ी थी, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पढ़ी थी तो उभयनिष्ठ छेदन रेखा भी हमें पढ़नी चाहिए या उसके बारे में भी देखना चाहिए। तो उभयनिष्ठ छेदन रेखाएं कितनी खींच सकते हो, ये देखो, अगर ये बिंदु क्या है, अगर ये दो वृत्त दोनों इस तरह से हैं तो आप कितनी रेखाएं खींच सकते हो, कितनी भी खींचो भले, अनंत। जब ये दोनों सर्किल पास पास हैं तब भी कितनी खींचो, जब सर्किल एक के अंदर एक है तब भी कितनी खींचो, और जब सर्किल अंदर से स्पर्श कर रहे हैं तब भी कितनी खींचो। यानी उभयनिष्ठ छेदन रेखा भी आप अनंत खींच सकते हो, चाहे वृत्त की स्थिति कहीं भी हो, वृत्त कहीं भी हो, अंदर हो, बाहर हो, टच कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, खींच सकते हो। यानी छेदक रेखा हमेशा हर स्थिति में अनंत खींची जा सकती है, चाहे वो उभयनिष्ठ छेदन रेखा हो, चाहे वृत्त के बाहर बिंदु हो, चाहे अंदर हो, चाहे कहीं भी हो। तो ये छेदक रेखा का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुक्स में आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें अलग अलग कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे ही अनंत है। तो ये थी हमारी छेदक रेखा सर्किल टॉपिक का 8वां लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजिए ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ ले सकें। धन्यवाद।